नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है चीमा जी का। टाइटल है डिवाइडेड पाकिस्तान, सम पॉलिटिशियंस रिफ्यूज टू अटेंड आर्मी ब्रीफिंग, इंडिया लाफिंग ऑन आवर डिवीजन। कि मतलब पाकिस्तान जो है वो डिवाइडेड है। कुछ पॉलिटिशियंस ने आर्मी की जो ब्रीफिंग थी, शायद जाफर एक्सप्रेस वाले मामले में, बलूचिस्तान वाले मामले में, उसमें पॉलिटिशियंस ने आर्मी की ब्रीफिंग को अटेंड करने से उसमें वो शामिल नहीं हुए, रिफ्यूज कर दिया। और भारत जो है हमारे बटे हुए पाकिस्तान को देखकर हंस रहा है। चलिए भाई, इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर वो हुआ है जो दहशतगर्द चाहते थे। दहशतगर्द ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये बताया जाए कि ये एक डिवाइडेड नेशन है। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी, जहां पे जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक ब्रीफिंग दे रही है तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को कि मुल्क के अंदर इस वक्त ये दहशतगर्दी की जो लहर बढ़ी है इसकी वजूहात क्या है, बलूचिस्तान में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमले हो रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 70-80 हमले जो पाकिस्तान के अंदर हो गए हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है कि दहशतगर्द यकदम कहां से आ गए हैं। ये ब्रीफिंग है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जो आईएसआई के लोग हैं, वो जारी बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को और बाकियों को देना चाह रहे हैं। और एज आई एम स्पीकिंग जो ब्रीफिंग है वो चल रही है, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने उस ब्रीफिंग को बायकॉट किया है। पहले उन्होंने कहा वो उस ब्रीफिंग में जाएंगे, फिर उन्होंने कहा हम इस ब्रीफिंग को बायकॉट करेंगे। और यहीं से सारी सिचुएशन पता चलती है कि आज बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स जो एफ ग्रुप्स हैं और इसी तरह जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान में फितनल खारिज कहा जाता है, वो भी खुश हैं कि जी आज गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने बायकॉट कर दिया। अब बलोचिस्तान के कुछ ऐसे ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी नहीं आए, इमरान खान की पार्टी भी नहीं गई, तो जारी बात है जो मैसेज था वो चला गया कि ये कौम डिवाइडेड है, यानी कि ये कौम फौज के पीछे नहीं खड़ी, ये कौम सियासत जो रूलिंग पार्टी है उसके पीछे नहीं खड़ी। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पोजीशन यह है कि इमरान खान की जो पार्टी है वो खुद ही होस्टेज बन चुकी है अपने ही फॉलोअर्स के आगे, क्योंकि पार्टी के अंदर लीडरशिप मौजूद नहीं है। इमरान खान जेल में है और इमरान खान पसंद नहीं करते कि सेकेंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप खड़ी की जाए। उन्होंने बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म के जो सियासतदान हैं उनको लीडर बना दिया है। अवाम उन पे ट्रस्ट नहीं करती, वो जरा से इस कमेटी में जाने लगते हैं, लोग उन्हें सवाल करते हैं कि भाई तो इमरान खान से आपने पूछा है, इमरान खान को आपने बताया है, इमरान खान जो कहेगा वो करें। और फिर वो सियासतदान डर जाते हैं कि अगर हम वहां पे गए तो हमारे ऊपर लेबल लग जाएगा, ये गद्दार हैं, इन्होंने इमरान खान का सौदा कर दिया है। जबकि जारी बात है ऐसी कोई बात नहीं होती। ये सो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सियासतदान बनने ही नहीं देते, पॉलिटिकल पार्टीज में मैच्योरिटी नहीं आने देते। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो सियासतदान है उनका सियासतदान पॉलिटिकल पार्टीज बनने नहीं देते, नहीं बनने देते, मैच्योरिटी नहीं लाने देते। पूरी दुनिया को यह पता है कि आर्मी आपके यहां एक पॉलिटिकल मजबूत सिस्टम नहीं बनने देती, आपकी आर्मी एक मजबूत लीडर नहीं बनने देती, आपकी आर्मी की पॉलिटिकल सिस्टम में घुसपैठ है। कोई भी लीडर जो उसके काबू से बाहर हो जाता है, उस लीडर का क्या हश्र हुआ है 78 ईयर्स में, आप मुझे बताइए। 78 ईयर्स में एक पाकिस्तानी पीएम मुझे बता दीजिए, कमर चीमा साहब, जिसने अपने टेन्योर 5 साल लगातार पूरा किया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, इसके पीछे आपकी मिलिट्री है, आपकी आर्मी है। वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल पार्टी को उस एक रेड लाइन है, उस रेड लाइन से ऊपर क्रॉस ही नहीं करने देती। उसके पहले ही उसको उसकी औकात दिखा दी जाती है कि तुम रहोगे हमारे बूट के नीचे। उनका जो एक व्यू है पाकिस्तान का वो इंतहाई कमज़ोर व्यू है। वो इस दुनिया में क्या पैगाम दे रहे हैं? वो दुनिया में पैगाम दे रहे हैं अ डिवाइडेड नेशन का पैगाम दे रहे हैं, और पॉलिटिकल डिवाइड है इस मुल्क के अंदर। आप देखें, आप मज़े की बात देखें, देखिए मैं आपको पता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका इंतहाई क्रिटिक। उसकी वजह क्या है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको नैरेटिव बनाने नहीं आता।
अभी मैंने ट्विटर पे थोड़ी देर पहले भी एक ट्वीट की और मैंने इस पर बड़ा सीधा सा बात की। मैंने कहा जी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, वो क्यों इंटरनेशनल मीडिया को नहीं बताती कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो क्यों हो रही है। हमारा कोई इंग्लिश मीडिया का चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्यों दुनिया को अपनी स्टोरी नहीं सुना सकते? हम क्यों दुनिया को अपना पैगाम नहीं दे सकते? यह है वो सवाल। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पाकिस्तान में इंग्लिश मीडिया का चैनल नहीं है? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में है इंग्लिश मीडिया का चैनल। मुझे लगता है चीमा साहब वियोन की तरह एक इंटरनेशनल चैनल की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो, पाकिस्तानी मीडिया को का पता नहीं है क्या है, लेकिन आपके न्यूज़पेपर तो इंटरनेशनल है, अंग्रेजी में ही छपते हैं, चाहे वो जियो न्यूज़ हो, चाहे वो डॉन हो, चाहे वो द न्यूज़ इंटरनेशनल हो, पाकिस्तान टुडे हो, पाकिस्तान ट्रिब्यून जो है वो हो, सारे अंग्रेजी में छपते हैं। उर्दू में तो नहीं छपता कोई, इंग्लिश में छपते हैं सारे, और इंटरनेट की एक्सेस हर जगह है। मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनमें से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ये 5 लोग ऑलमोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको इंटरनेशनल मीडिया से बात करनी चाहिए। एक भी इंटरव्यू नहीं है, एक भी इंटरव्यू नहीं है। सारा लगता है मोदी जी के इंटरव्यू के बाद ये आइडिया आया है चीमा साहब को। इंटरव्यू इसलिए नहीं है सर, क्योंकि आपके लोग जब जाते हैं इंटरव्यू देने तो उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, वो फंस जाते हैं। आपका पीएम फंस जाता है, आपका मिनिस्टर फंस जाता है। एग्जाम्पल दूं, याद है इमरान खान इकोनॉमिक फोरम से लेकर और पता नहीं कहां कहां, अल जजीरा और तोलो न्यूज और ये और वो, पता नहीं कहां कहां इंटरव्यू दिए इमरान खान ने पीएम होते हुए। और जब भी उइगर मुसलमानों की बात होती थी तो इंटरव्यू में क्या बोलते थे इमरान खान, जरा सुनिए। अब इसके बाद आपको लगता है कि दुनिया किस नजर से देखेगी? उल्टा नुकसान हो जाएगा ना। आपका पीएम अगर इस तरह की भड़बड़ाने वाली भाषा, इस तरह की बचकानी भाषा का इस्तेमाल करेगा, बचकानी नॉलेज का इस्तेमाल करेगा कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं जी। आप समझ रहे हैं इसका मैसेज क्या जाता है? आप जोकर साबित होते हो वर्ल्ड मीडिया में, इसलिए आपके लोग इंटरनेशनल मीडिया पर नहीं जाते। शाह महमूद कुरैशी याद है आपको, मिनिस्टर थे। एज ए मिनिस्टर जब उन पर ओसामा बिन लादेन को लेकर सवाल पूछा गया, जरा देखिए कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपके पाकिस्तान की कैसी भद्द पिटवाई उन्होंने, बेइज्जती करवाई उन्होंने। सुनवाइए भाई। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again, Simplest. out of context. He was quoted out of context. And a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. समझ में आ रही है सर बात? तो आपके पीएम का इंटरव्यू ऐसा जाता है जिसमें दुनिया उसे जोकर समझती है। आपके मिनिस्टर, शायद पता नहीं उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे आपके, शाह महमूद कुरैशी, जब वो इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर ऐसे करते हैं, ओ यस नो क्वेश्चन पास। आप समझ रहे हैं इसको क्या कहते हैं? पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती होती है। तो आप बताइए कि शहबाज शरीफ है जाकर ऐसा इंटरव्यू देंगे और उनकी तो और बेइज्जती हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी तो फिर भी थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? इंटरनेशनल मीडिया में जाकर आप अपनी पोल खोल देते हैं, अपनी पोल पट्टी आपकी खुल जाती है, इसलिए आपके लोग नहीं जाते इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू देने।
क्योंकि वो तो रगड़ देंगे आपको। सारा दिन उर्दू में बातें करते हैं, सारा दिन बात जो करते हैं वो इंटरनल बात करते हैं। हां, एक और मसला भी है, शायद ये समझते हैं, इनमें से एक दो डिफेंस मिनिस्टर ने एक दो बात की है, लेकिन बाकी या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने थोड़ी सी बात की है, लेकिन ये अपने ऑडियंस, अपनी आवाम से बातें करते रहते हैं। ओ भाई, दुनिया को बताना है। आप ये कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। रूल्स ऑफ द गेम क्या है कि अब जहां से खतरा निकलेगा वहां जाके हिट करेंगे। मैं तो वैसे इस चीज का सपोर्टर था कि जब पाकिस्तान ये कह रहा था कि जनाब अफगानिस्तान, बलोचिस्तान के अंदर वो जो दहशतगर्द हैं अपने अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो है वो राब्ते में थे और उनके हैंडलर उनको बता रहे थे, भाई अगर आपको इतना पता है वो राब्ते अफगानिस्तान में है तो आपने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके वहां स्ट्राइक क्यों नहीं की? आपने क्यों वहां पे हमला नहीं किया? आपने क्यों वहां पे जाके उन जो जिनको कहते हैं कि जो उनके बने हुए हैं वहां पे अड्डे बने हुए हैं, वहां पे क्यों जाके हमला नहीं किया? मुझे तो सारी की सारी अप्रोच डिफेंसिव है। इस दुनिया में आप तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर आप जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने जो एयर स्ट्राइक की, आप उसको सपोर्ट करते हैं ना? आप सपोर्ट करते हैं ना उसको? क्योंकि यही चीज तो हम कहते हैं कि जहां से आतंकवाद निकल रहा है, जहां से हमारे यहां आतंकवाद भेजा जा रहा है, सीधे वहां पर अटैक करना है और हमने किया, तो आप फिर उसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? मतलब भारत के लिए वो फॉर्मूला अलग होगा और आपके लिए फॉर्मूला अलग होगा। आतंकवाद के खिलाफ तो मुझे लगता है दोनों का फॉर्मूला एक ही होना चाहिए ना। इसलिए तो कहता हूं पाकिस्तानी अपने ही बिछाए जाल में अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। क्या आप भारत की गई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सपोर्ट करते हैं? फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में उनके अड्डे हैं तो अफगानिस्तान में एयरफोर्स कार्रवाई क्यों नहीं करती पाकिस्तान की, जो कि उसने किए भी हैं, तो फिर तो आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं, आप उसको जायज ठहराते हैं, तो फिर तो हमारा भी जायज है ना, सपोर्ट है ना फिर आपको, मतलब आपका। आप डिफेंसिव नहीं रह सकते। देखिए डॉक्टर जयशंकर से, देखिए डॉक्टर जयशंकर से एक रीजनेबली इन एन आर्गुमेंटेटिव वे कैसे ऑफेंसिव होना है। आज भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब भारत जो है वो बड़ा दुनिया को अजीब नज़रों से देख रहा है कि इन्होंने जो पाकिस्तान ने इन्वेजन की उसने पूरे के पूरे कश्मीर इशू को कॉन्फ्लिक्ट बना दिया, यूएन ने बना दिया। मतलब वो हिस्ट्री ठीक करने जा रहे हैं। और हमारी हिस्ट्री, वो तो अंग्रेजी में बात करते हैं ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो राइजीना डायलॉग जैसे प्रोग्राम होते हैं उसमें बाहर से हम लोग बुलाते हैं, अपनी मर्जी के लोग बुलाते हैं, वो बंदे जो हमारे हुकूमत के बारे में गलत बात ना करें, हमारी स्टेट के बारे में गलत बात ना करें। भाई ठीक है, वही बुला लें, लेकिन दुनिया से बुलाएं यार। 2-4 बंदे हैं जो पाकिस्तान के बाद 240-50 मिलियन का मुल्क है, यहाँ पे 10 लाख लोग भी ऐसे नहीं है जो इंग्लिश सुनते होंगे। मतलब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अब वो कहते हैं जी इंडिया ने वो जनाब कर दिया। और भाई जब दहशतगर्द ये पैगाम देने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान तकसीम है, डिवाइडेड पाकिस्तान है, लीडरशिप बोल नहीं रही, डरती है। देखिए लीडरशिप क्यों डरेगी? लीडरशिप इसलिए डरेगी, वो कह रही फौज का मसला है यार, फौज जाने हम क्यों करें, ये फौज ने बंदे फौज के बंदे हैं। ठीक है जी, अब ये भी एक पैगाम है, मिसाल के तौर पे ये भी एक पैगाम दिया जाता है जी ये फौजियों ने बनाए थे। भाई फौजियों ने अगर बनाए थे उस वक्त ये जो तालिबान थे, तो ये आज से 3 जनरेशन 4 जो आर्मी चीफ पहले थे, 6 आर्मी चीफ पहले जो थे, उस वक्त की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, स्टेट की पॉलिसी थी। बाद में हमारे सियासतदान इस काबिल ही कभी नहीं हुए कि इनको जो है वो इस प्रोसेस को अनडू कर सके। बेनजीर भुट्टो नहीं कर सकी, नवाज शरीफ उस वक्त 90s में नहीं कर सके कि भाई इन तालिबान को हम आज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर अमेरिकन पड़ गए 2001-2 के बाद, और फिर हम इनके खिलाफ लड़ने लग पे। अब ये अमेरिकन चले गए, सारी दुनिया चली गई, और हम जो है वो फ्रंट लाइन पे इनके जो है एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। वो कल मैं देख रहा था ख्वाजा आसफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब वो तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने किया। अब मुझे ये बताएं, जनरल कमर जावेद बाजवा का ये प्रपोजल है, कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि जी मैं तो प्रपोजल लेके आया था, ये कभी मटीरियलाइज नहीं हुआ। इमरान खान कहता है इन लोगों को वापस लेके आना। देखिए मैं किससे पूछूं, ये इतनी मीडियोकर लीडरशिप है पाकिस्तान की, हम किनसे पूछें, हम किनसे बात करें, हम इनसे क्या पूछें यार। एक बंदा पिछला जो आर्मी चीफ गुजरा है वो ये कह रहा है कि इनको लेके आना चाहिए, अगली जो हुकूमत आती है। सर तो ये तो इमरान खान ही थे ना, ये जो आप आज डिवाइड होने की बात कर रहे हो, एक पेज पर नहीं होने की बात कर रहे हो, इमरान खान ने ये बात तो 2-3 साल पहले कर दी थी। ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं मैं,
डिवाइड पाकिस्तान, अभी अंदर डिवीजन दिख रही है, ये टुकड़े होने वाले हैं, इसके ये ब्रेक डाउन होने वाला है। ये इमरान खान खुद कह चुके हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ही की न्यूज मीडिया का है, अंग्रेजी न्यूज मीडिया का है। तो आप सोचिए, जो असल जड़ है आप लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो मिलिट्री लीडरशिप है वो असल जड़ है, इसकी बात ही नहीं हो रही है। सारा मलबा जो है पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी आपस की लड़ाई। अरे ये रिफ्ट तैयार किसने किया? ये मिलिट्री ने रिफ्ट किया है। अभी तो इसमें रिलीजियस जो संगठन है आपके, उसकी एंट्री बाकी है सर। अभी आने वाले कुछ महीनों में आप चेक करेंगे उनकी एक्टिविटीज कितनी बढ़ने वाली हैं, रिलीजियस उनकी जो आर्मी करवाएगी। अभी देखते रहिए और फिर आप इसी पर प्रोग्राम बनाएंगे, आप देखिए। हुकूमत आती है, वो कहती है नहीं इनको मारना चाहिए। मतलब घर में ही मसला है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। सियासतदान कहते हैं ये फौज का मसला है, हम इस मसले में नहीं पड़ेंगे। भाई ये फौज का मसला है तो आप फिर अपनी पावर भी क्यों एंजॉय कर रहे हैं? दे दें पावर भी फौज को दे दें, मिनिस्ट्रियां भी आप एंजॉय करें, मजे भी आप लें, लेकिन फौज जो है उसको आप आगे करें। फौज तो लड़ रही है, वो तो अपने खून से गलतियां धो रही है। बकौल जनरल बाजवा, हम अपने खून से गलतियां धो रहे हैं। लेकिन आज का मौका जो है वो क्या है? आज का मौका यह है कि जनाब पाकिस्तान ने साबित कर दिया, सियासतदानों ने, ये छोटे कद के सियासतदानों ने साबित कर दिया, मुझे ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने कहा जी कि ये मुल्क डिवाइडेड है और ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को कि हमारे लीडर को बाहर बुलाएंगे तो हम फिर आपसे बात करेंगे। कौन आपके लीडर को बुलाएगा? कौन बुलाएगा आपके लीडर को बाहर? खुदारा अभी भी मौका है, इस मुल्क को बचा लें। ये जो 240-50 मिलियन का मुल्क है जहां पे 65% यूथ है, आपको मैं बंदा अगले दिन मैं एक जगह पे कहीं बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा जी ये इस्लामाबाद में एक मदरसा, एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में जो लोग हैं वो बड़ा बाबरकत कब्रिस्तान है। तो मैंने कहा वो सवाल, उन्होंने कहा जी यहाँ पे वो लोग जो हैं वो दफनाए गए हैं जो लाल मस्जिद के बच्चे तो ये शहदा दफनाए गए हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ और है, स्टेट का मौक़िफ़ और है, अवाम का मौक़िफ़ और है। मतलब आप इमेजिन करें कितनी डिवाइडेड सोसाइटी है। सर आपने यूथ की बात की है, कौन सी यूथ आपकी? 65% यूथ है आपके यहां। किस स्टैंडर्ड की यूथ है वो? उसका माइंडसेट क्या है? मैं बताऊं माइंडसेट क्या है? माइंडसेट यह है कि आपके यूथ के अंदर लूट पाट और जल्दी से पैसा कमाने की, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की डीएनए में चीज बैठी हुई है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। अभी चाइनीज कॉल सेंटर पर एफआईए की कार्रवाई चल रही थी और वो चाइनीज कॉल सेंटर्स आपकी यूथ ने लूट लिया, चोरी कर लिया, रॉब्ड, दे लूटेड। लगाओ भाई पूरा वीडियो। तो दोस्तों F11 के हालात हैं जी, ये जो चाइनीज कॉल सेंटर खुले थे, ये प्लाजा सफाया कर दिया, तो ये दूसरा प्लाजा जो भी ऊपर से नीचे तक हो रहा है। तो देख सकती है जो चाइनीज कॉल सेंटर आए थे इन्वेस्टमेंट वाले और इस तरह उस तरह के कॉल सेंटर आए थे ना, ये वो है सब जी। ये आज एफआईआर ने छापा मारा है, लड़कों ने कहा कि जी सर ये यूथ है आपकी? आप इस यूथ के दम पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे? अफसोस हो रहा है सर मुझे ये कहते हुए, चीमा जी अफसोस हो रहा है मुझे कहते हुए, ये यूथ आपको आगे नहीं लेके जा सकती है। यूथ देखना है तो भारत की यूथ को देखिए क्या कर रही है। भारत की यूथ इन्वेंशंस कर रही है, भारत की यूथ यूनिकॉर्न कंपनीज बना रही है, भारत की यूथ आइडियाज निकाल रही है। मतलब अगर हुकूमत लड़ रही है, फौज लड़ रही है, अवाम मानती नहीं है। अवाम कहती है ये तो आप लोग खुद ड्रामा आप लोगों ने रचाया हुआ। काइनेटिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं लेकिन वो जो डी रेडिकलाइजेशन है वो है ही कोई नहीं। सो हमारी जो अप्रोच है आप उसी को देख लें कि आज हुकूमतों ने साबित कर दिया, आज हमारी सियासी जमातों ने साबित कर दिया, सियासतदानों ने साबित कर दिया। अब सियासतदानों को क्यों नहीं आते? वो कहते हैं जी हमारे फौज ने जेलों में डाला हुआ है, हमें इमरान खान को फौज ने जेल में डाला हुआ है, हुकूमत ने जेल में डाला है, तो पहले उसको लेके आए।
मेंगल साहब कहते हैं पहले मुझे दो जो देना है, जो बलूचिस्तान के लीडर हैं वो कहते हैं पहले हमें दें, हमसे बात करें, हम फिर बात करेंगे आपसे। और फिर उनका गिला यह है कि जनाब ये फौज तो हमारी सुनती नहीं है, ये हमें बुलाती नहीं है, हमें तो सिर्फ पॉलिसी ये बना लेते हैं अपने कैंट में जाके, कंटोनमेंट में जाके हमसे ठप्पे रबर स्टैंप बना देते हैं, हमें हमारी वो वैल्यू ही नहीं है। तो भाई वैल्यू किसने बनानी है? इस वक्त मसला यह है कि फौज कहती है कि सियासतदान ओनरशिप लें, सियासतदान कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता, और जो पॉलिसी बनाई जाती है हमें उसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। पिछले हुकूमत जो सियासतदानों की थी वो तो कह रही थी टीटीपी के 40,000 दहशतगर्द पाकिस्तान ले। मुझे ये बताएं, जब मुल्क की तरक्की रुकती है तो मैं किससे पूछूं? मैं किससे सवाल करूं? मुल्क की तरक्की जब रुकती है, क्या मैं फौज से पूछूं, मैं सियासतदानों से पूछूं, मैं इमरान खान से पूछूं, मैं नवाज शरीफ से पूछूं, मैं आसफ जरदारी से पूछूं, मैं किससे पूछूं? मुल्क की तरक्की रुक गई, दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। ये जाएं भारत में, जाएं इस वक्त क्या हो रहा है वहां पे, 20 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ आए हुए हैं, और हमारा किस इंटेलिजेंस चीफ से राब्ता दुनिया में? हम किससे बात कर रहे हैं? हम किससे डायलॉग कर रहे हैं? हम किससे अपना मौकफ किसके सामने पेश कर रहे हैं? हमारा कोई मौकफ ही नहीं है भाई साहब। मान लें इन बातों को, इन चीजों को समझ लें, हमारा कोई मौकफ नहीं है इन चीजों के ऊपर। हमारा सिर्फ एक ही मौकफ है, खाओ लुटो पियो भजो नसो याशियां करो, प्रोटोकॉल एंजॉय करो, टू टू टाटा, ए मौकफ है साडा। ओ भाई मुल्क के लिए आज खड़े हों, स्टैंड अप फॉर योर कंट्री। आपका ये मुल्क है, आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, लेकिन आप यहां पे पैदा हो चुके हैं, अब आपकी ये मजबूरी है, ये आपने अब इसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट आपका है, इस मुल्क के लिए खड़े हों। नेशनलिज्म आपके अंदर होनी चाहिए। हर बंदा कह रहा है नेशनलिज्म वो होगी जो मेरी मर्जी की होगी, और फौज जो है वो उसको भी चाहिए कि इन सियासतदानों के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करे। अगर एड्रेस नहीं करते तो फिर इसी तरह का तमाशा मुल्क में लगेगा कि फौजी जवान शहादतें देंगे, अवाम शहादतें देंगे। ये सियासतदान भी शहादतें दे चुके हैं। क्या बेनजीर भुट्टो शहादत नहीं दे चुकी? क्या पाकिस्तान के बहुत सारे ANP अवामी नेशनल पार्टी शहादतें नहीं दे चुकी? क्या MKM के लोगों को टारगेट नहीं किया गया? क्या पंजाब की इस वक्त तो मजहबी जमातें शहादतें दे रही हैं। इस वक्त तो मुल्क में जो सेक्टेरियन नई जंग शुरू हो गई है, सेक्टेरियन जमातें, जो मजहबी जमातें भी शहादतें दे रही हैं। इस वक्त तो हर कोई शहादत दे रहा है भाई साहब, हर कोई शहादत दे रहा है। लेकिन चीमा जी, शहादत का मतलब क्या है, मकसद क्या है? अभी आपके यहाँ एक और नई जमात पैदा हुई है ना, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। उस जमात ने दावा किया है कि उसने पहला हमला कर दिया है उसने, और वो पाकिस्तान में शरिया लॉ लेकर आएगी। इस पॉइंट को समझिए, जो चीज आप लोगों ने पैदा की, जो क्रिएट की, अब वो नासूर बन चुकी है, और ऐसा नासूर बन चुकी है जिसका इलाज नहीं है। यू कांट अंडू नहीं हो सकती अब ये चीज। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो शॉर्ट टर्म गेन उनको नहीं देखना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म गेन देखना चाहिए। आप लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन देखा, आप लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन देखा, और आज उसका नतीजा है कि आपके हाथ से चीजें बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ना ताकत के दम पर कर सकते हैं, ना मिलिट्री के दम पर कर सकते हैं, ना पॉलिटिकली कर सकते हैं। ये पाकिस्तान, आपको शायद मेरी ये बात बुरी लगेगी, पाकिस्तान का टूटना तय है। पाकिस्तान को टूटना ही है। 1971 में एक बार टूट चुका है, इस बार भी टूटना है। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, टूटेगा पाकिस्तान। क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, ये टूटने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये डिवीजन की खाई बड़ी होती जा रही है, और ये टूटेगा, पाकिस्तान टूटेगा। आवाम को, मतलब मेरी एनालिसिस कहती है कि आवाम को इस समय चाहिए कि आवाम फैसला करे कि क्या होगा। आवाम को निकलना होगा, आवाम को सड़क पर आना होगा, आवाम को अपनी आर्मी के खिलाफ जाना पड़े तो जाना होगा। उनको बोलना होगा कि आर्मी का काम है सरहदों पर आप जो क्या कहते हैं उसे, सिविलियन इदारे हैं, वहां पर आर्मी के रिटायर्ड लोग क्या कर रहे हैं। चीमा जी, आपको अंदाजा है कि आपके सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी आर्मी ने कहां कहां अपने बंदे फिट कर रखे हैं? हर जगह, हर की पॉइंट पर आर्मी का बंदा फिट है। और शायद मुझे लगता है कि आप बेहतर जानते हैं मुझसे, आर्मी ने इतनी चालाकी से काम किया है पिछले 78 साल में। उसने हर की पॉइंट्स पर
अपने बंदे सेट कर दिए, रिटायर्ड लोग सेट हैं, निकल नहीं सकते आप उससे, आप उससे निकल नहीं सकते। तो पाकिस्तान की आवाम को सबसे पहले अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ना होगा, सड़क पर उतरना होगा। आर्मी को उसको याद दिलाना होगा कि आपके जो अधिकार हैं वो बॉर्डर तक हैं। डेमोक्रेटिकली चुनी गई गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी में आपका अंदर घुसपैठ नहीं मांगता, पॉलिटिक्स में नहीं मांगता। जब तक ये ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। और बिल्कुल दुनिया हंसेगी, भारत क्यों, पूरी दुनिया हंस रही है आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है, ना इंडस्ट्रीज हैं। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच नहीं है आपके गवर्नमेंट की। और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच तब आएगी बकौल आपके, आपने अपने ही किसी एक वीडियो में कहा था कि ये तो जी एक प्रपोजल का ड्राफ्ट तक नहीं बना सकते, इनको ड्राफ्ट बनाने नहीं आता किसी प्रपोजल का। आप सोचिए कि जो बंदा किसी बिजनेस आइडिया का उसका ड्राफ्ट नहीं बनवा सकती, आपकी ब्यूरोक्रेसी ड्राफ्ट नहीं कर सकती किसी के आगे प्रेजेंट करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि मैं किससे पूछूं? अपने आप से सवाल पूछिए सर, कि आपके बाप दादाओं ने जो सड़क पर नहीं निकलने का गुनाह किया है आर्मी के खिलाफ, उस गुनाह की सजा आप लोगों को मिल रही है, और आगे की और ज्यादा मिलेगी। जब फर्स्ट टाइम मार्शल लॉ लगा था, अगर सड़क पर उतर गई होती जनता, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल लॉ लगाने की इस देश में, उसी दिन ठीक हो गया होता, आज ये मुसीबत पैदा नहीं होती। लेकिन आपने तो खैर कुछ और ही सोचा। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहती है, कमेंट जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।